सलाम नाज़रीन खबरनामा गजुक शुमार तुज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान सेहत तबी तालीम हिज वजीर सकीना यतुवन होत अनंतनाग के कड़पुर इलाकस मज नार सत मुतासर सपदमत नुकसान जायज़ यह दौरान तिमो मुतासर अयालन सत हमदर्दी बावान सपदमत नुकसान तिमन पूर पूर मुआवजा दिन यकीन दहानी कर दौरस दौरान तिमन हमरा मेम्बरान असम्बली अब्दुल मजीद लारमी तो अल्ताफ कुलवस सान दोम इंतजामिया मौजूद यह कत बावन लायक अनंतनाग के कड़पुर इलाकस मज सपद रात नार किस अकिस वारदातस मज अल पल 20 रिहायशी मकान पूर पट नार बुझ यम किन मकानन मज मौजूद करोड़ बोध रुपयन हिंदिस मालियतस नुकसान सपदन किन दर्जन अयाल बेगर सपद कि हम जो ये हादसा इनके साथ हुआ है पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता एक सेकंड में तहस नहस हो जाता है तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत हैं। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाएं वो मिल जाएंगे इनको, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करते हैं और इंशाल्लाह जो भी सरकार से बन सकेगा वो हम जरूर करेंगे। और यपर नार सपदमत नुकसान भरपाई करने बापत मुतासर अयालों इंतजामिया सान आम लूकन पूर पूर मावनत करने अपील करना आमत तो मुतासर अयालन वन करोड़ बोध रुपयन हिंदिस मालियतस नुकसान सपदन किन तिमन कह सहारा पात कुन रूदमुत, लिहाजा तिमो इमदाद जमा करने सान सरकारस तिहज रोजन सबील दुबार यकीनी बनाने गुल गंडित अपील कर्म। फायर ब्रिगेड आव योत मगर आब तिमन मज कह तम वक्त पत ओन यमो यथ नागस अत द्राव कम आब थोड़ा यीतिस कालस 32 तकरीबन आए 32-34 मकान दम टोटल आब सो गो डैमेज 10 मकान मगर कंस गरस अस खास कर यह लान द्राव न कहीं टोटल न कहीं अस रूद कहें अकिस अकिस मकानस गो अकिस करोड़स नुकसान 3 लोग यह नारन वन अपील कर गवर्नमेंटस हर अपील कर करो सही मदद सही मदद अस रूद न कहें अस कोड़न 3 खानदर ये मे सोरे अनित मे दोद सोरे दो मन। नाज़रीन आज माह रमज़ान 3 जुमा तथ सिलसिलस मज सपद वादी हिंदन दरगाहन खानकाहन तो ईदगाहन मज जुमा नमाज हिंद हवाले बड़ बड़ इज्तिमा मुनक़द ये दूर दूर इलाकों पे फर्जंदान तौहीद तरफ नमाज जुमा अदा करने सान फजीलत रमज़ान तो आखिरी अशरी के हवाले जान हासिल करना आई। वादी मज सपूद सारी खुद बोड़ इज्तिमा दरगाह हजरत बल मुनक़द ये वादी हिंदो तरफातों पे आमतो फर्जंदान तौहीदो शिरकत कर नमाज जुमा अदा करना आव। श्रीनगर तवारीखी जामिया मस्जिद मज सपूद सारी खुद बोड़ इज्तिमा मुनक़द ये वाजो तबलीग फ़रज़ मीरवज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन अंजाम दित। या दौरान तिमो रमज़ान के आखिरी उशरस मज एहतिकाफ तो शब कदर हिंद हवाले मुख्तलिफ गोश मुफसल गाशराई। आ दौरान मीरवज़न इंतजामिया तरफ तिमन पे लगावन आमज पाबंदी हटावन बापत इकदाम तुलनस पे जोर दितमुत। और समाजी तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत ने एक हुक्मनामे के जरिए गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। इस पाबंदी के हुक्मनामे में तंजीम पर लगाए गए अमूमी इल्ज़ामात
न सिर्फ अजीब व गरीब हैं बल्कि अफसोसनाक हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों ने ज़ाती सानहात झेले, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इंतहाई कठिन हालात में भी अमन और सलामती की बात की, जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की, जिन्होंने एंगेजमेंट की बात की, जिन्होंने मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की, उन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अमन व अमान को दरहम बरहम करते हैं या अमन व अमान बदअमनी फैलाती है। बुजुर्गों, ये इल्जाम हकाइक के बिल्कुल मुनाफी है और हमारी तंजीम की ताबनाक तारीख के खिलाफ है। बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि 1 सदी से ज्यादा अरसा कबल हजरत मुफस्सिर कुरान मीर वाइज यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्म और इस्तिबदाद के शिकार कश्मीरी अवाम में सियासी शऊर पैदा करने में एक अहम किरदार अदा किया। इस मिशन को शहीद मिल्लत ने उस वक्त संभाला जब वो नौजवानी की हालत में मीरवाइज बने और 1964 में मोई मुकद्दस तहरीक के बाद अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी। सियासी और जल शक्ति महकमस मज काम करन वालेन डेली वेज मुलाजमन हिंद 270 घंटन हिज दिनामच हड़ताली काल तहत रूद जमि आज त मुतलक मुलाजमन हुंद एहतजाज जारी। या दौरान तमो सख्त नारबाजी कर सरकार चेनवन दिस योदवै मुतलक मुलाजमन हिंद मुतालबात अंजरान बापत इकदाम तुलन आय। ताहम यह मुतलक मुलाजमन हिज हड़ताली तो एहतजाजन हिंद सिलसिलस मज मजीद तेजी अनित सख्त लाही अमल तरतीब दिन। यथ पे बरामद सपदन वाले नतीजन हिज जिम्मेदारी इंतजामिया पे तिहद मुताबिक आयद सपद। मुलाजमन हिज हड़ताली काल सत जमिस मज चन बापत दरकार आबच सप्लाई मुतासर सपदनच त शिकायत मौसूल सपदान। जो ये प्रोटेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने सरकार को पूरा का पूरा मौका दिया था। 11 मार्च को हमने जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब को अपना स्ट्राइक नोटिस दे दिया था। उसके बावजूद 10 दिन का समय था, लेकिन सरकार ने डेली वेदर को टोटली सिरे से नज़रअंदाज किया, जिस वजह से डेली वेदर को 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा। और आज जम्मू के अंदर मैक्सिमम पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है और अगर सरकार अब भी इन मसलों को अनसीरियस लेती है तो ये आग और भड़कने वाली है, जो शायद उमर अब्दुल्ला साहब की कुर्सी भी छीन सकती है। उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि वो जल्द से जल्द असेंबली के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करें, अदरवाइज और कोई ऑप्शन इनके पास नहीं बचा है। और डेली वेजर ने अब मन बना लिया है कि इसी असेंबली के अंदर हमें अपना हक लेना है। वो सरकार सीधे रास्ते से दे या टेढ़े रास्ते से दे, ये रास्ता सरकार को करना है। अगर 72 घंटे में मसला नहीं हल हुआ तो क्या स्ट्राइक आगे बढ़ेगी? बिल्कुल 100% आगे बढ़ेगी। हम लड़ाई लड़ेंगे और आपने देखा पिछले 3 सालों से 1004 दिन आज यपर योदवै डेली वेज मुलाजमन हिंद वफदन जमि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंदिस रिहाइश गाहस कुन पेशकदमी करने कोशिश कर, तत आय अत तैनात पुलिस इंतजामिया तरफ मुजाहिरीन हिंज घेराव करने कोशिश नाकाम बनवित कार्रवाई अमल मज अन्न। अत मौका पे मीडिया सत कत करित वोन मुजाहिरीनो डेली वेज मुलाजमन हिंद अजकिस घेराव करने किस प्रोग्रामस दौरान आय इंतजामियास ताम शेच वातनावनच कोशिश करन, ताहम तिमो वमेद बावान वोनमुत जे इंतजामिया तरफ ही डेली वेज मुलाजमन हिंद मुतालबात पूर करने बापत हिकमत अमली फूरी तरतीब दिन। हुआ है आगे पीछे तार से कुछ साथियों लग गई, लाठीचार्ज हुआ। हमें पहले अपने साथी चाहिए, उसके बाद उमर साहब को ये बात हम जब वहाँ से चले थे सब उनके सोर्सों ने बता दिया। और हमारा दूसरा ग्रुप एनसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें मेरा साथी रवि हंस, बशार सिंह, नवदीप सिंह, हम हर तरीके से इनको जगाएंगे। उसके बाद हम अगली प्लानिंग करेंगे। लेकिन उमर साहब को हमने जगा दिया और मुझे ये लगता अभी वो घर पे नहीं होंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ रहते हैं, सभी लोग यहाँ रहते हैं और उनके कोलिशन पार्टनर कांग्रेस का दफ्तर भी यहाँ पे है। ये सबको हम जगाने आए हैं। ये सभी पार्टियाँ 94 से लेके हमारा खून चूसे का काम, चाहे बीजेपी हो,
चाहे कांग्रेस, चाहे PDP, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पैंथर पार्टी। इसलिए नाजरीन खबरनामुक सिलसिलो जारी ये तहत तिजारती वक्फ तो इसी सब्दी बे मुलाकात रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर हमेशा से इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिससे अब हमारे बैरूनी ममालिक में मुकीम भाई और बहनें आसानी से हमारी तंजीम को अतियात भेज सकते हैं, जहाँ पर आपके अतियात मुकम्मल शफाफियत, कानूनी हैसियत और एहतिसाब के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर शुदा है, और हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल किया, और इस FCRA की रूह से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। और आपके अतियात को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट हासिल है। आपके अतियात इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर तक भेजने का तरीका बिल्कुल आसान और महफूज है। दर्ज झेल तफसीलात इस्तेमाल करें। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। जमींदार सुन भरोसमंद कुल तेल HP HMO तो HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल छु मेव संजो स्केल रेड माइट तो बाकियों बीमारियों निश महफूज थवान। HP कुल तेल छु जमींदार पतमो 60 वरियों पे इस्तेमाल करान। HP HMO छु 4 आब टीनन यानी 60 लीटर आबस 1 लीटर रलावन पेवान, येल जन HP एडवांस TSO ते 1 लीटरस 4 टीन यानी 60 लीटर आब रलावन पेवान। HP HMO छु जहदा हाथ 50 वुह तो 10 लीटर पैकिंग मज दस्तियाब। यह छु बाकियों तेलों खत सस्त ते। HP कुल तेल छु शेरी कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी तो CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद तरफ ते मंजूर करना। अत कुल तेलस एग्रीकल्चर महकम जम्मू कश्मीर तरफ बाज़ाब्ता लाइसेंस ते इजरा करना। HP HMO तो HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर वानी ट्रेडर्स को अपोजिट खांडे कॉलोनी बाईपास नौगाम श्रीनगर। ये तेल यहंदन डीलर निश दस्तियाब। मजीद जानकारी हासिल करने बापत करियो यमन फोन नंबरात पे रब्त कायम। फोन नंबरात 7889576207 9906083339। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार, और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। चौधरी किस सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल किस एमरजेंसी ट्रामा कमरस मज कुर्सी पे हून आसन के हवाले वायरल वीडियो सख्त नोटिस नित आई डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर सिंध तरफ ब्लॉक मेडिकल अफसरस खिलाफ शो काज नोटिस जारी करना। यह जन अमे हवाले एनक्वायरी कमेटी हंदिस रिपोर्टस तहत इंतजामिया
غفلت آسن قرار دت ابتدائی مرحلس مز کینچن ملازمن ہز ڈائریکشن دفتر اٹیچمنٹ تہ کرنا آئی امہ علاوہ شوکاز نوٹس مز حفظانی صحت سیکورٹی تو دویمین خامین ہند حوالہ فوری رپورٹ سوزن باپت ہدایت دن آمد یہ کت باون لائق ژوٹر سب ڈسٹرک ہسپتالس مز یم رتنہ 14 تاریخ سماجی رابطہ سائٹن پہ ویڈیو وائرل سپودمت یت مز ایمرجنسی کمرس مز انتظامیہ چہ کرسی پہ ہون بہت وچھن آو تات سلسلس مز انتظامیہ چہ نوٹس مز یتھین معاملن سان حفظانی صحتک خاص خیال تھون باپت سخت ہدایت جاری کرت ملوث نفرن خلاف سخت لاہ عمل ترتیب دنچ تہ باوت کرنا آمت بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر تو سابق ممبر اسمبلی فقیر محمد خان سز آخری رسومات آئی گاندربل کہ کنگن علاقس مز آز انجام دن تات سلسلس مز نمازی جنازس مز آئی گریز تو وادی ہندو دویمیو علاقن ہندو لوکو طرف بڑس تعدادس مز یور یت شرکت کرنے یمہ پتہ فقیر محمد خان گریزی کنگن متعلق کنگن سپرد لحد کرنا آئی نمازی جنازس مز شرکت کرنے پتہ میڈیا ست کت کرت گریزی کیو لوکو فقیر محمد خان سن مرن نہ صرف علاقہ کین لوکن ہند باپت اخ بوڑ نقصان قرار دن آمت بلکہ فقیر محمد خان سن مرن سیاسی اعتبار تہ واریاہ بوڑ نقصان ماننے یوان یہ کت باون لائق زِ سابق ممبر اسمبلی فقیر محمد خان گریزی سپد رات پانی پانس گول چلوت خودکشی کرنے ست از جان واجپئی کا لیڈر نہیں تھا، یہ جموں کشمیر کا ہی ایک ایسا لیڈر تھا جس نے اپنی سیاست کے دوران خاص کر اسمبلی میں پورے جموں کشمیر کی نمائندگی کی ہے، اور جہاں تک میری نالج ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ RET ٹیچر کی سجیشن دینے والا اسمبلی میں محمد فقیر خان ہی تھا، اور DG کی بھرتی کروانے والے کانسٹیبل کی جنرل بھرتی جس میں کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں تھا، اس کی سجیشن دینے والا فقیر محمد خان ہی تھا، تو ان کی سجیشن سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے، تو قیامت تک شاید وہ سلسلہ ان کے لیے دعاؤں کا جاری رہے گا۔ تو آج جموں کشمیر کی اسمبلی میں ایک ماتم ہے، جس طرح کہ آج ان کا یہ حادثہ ہوا ہے، تو آج پوری قوم دکھی ہے، یہ کسی ایک قوم کا لیڈر نہیں تھا بلکہ جنرل لیڈر تھا، تو آج بڑا دکھ ہے ان کے جانے سے، ایک بڑا ناقابل برداشت ایک خلا جو پیدا ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ فقیر خان جیسا کوئی دوسرا آدمی گریز سے اٹھ کے تو اس طرح لوگوں کی نمائندگی کر سکے۔ میں 96 سے 2002 تک یہ رہے MLA، فرسٹ گریز کے MLA رہے، فرسٹ کانسٹیچوئنسی دیا جب بارنی پورہ سے علیحدہ کر کے گریز کے لیے، تو یہ رہے MLA، تو اس کے بعد 2002 سے میں اس کے ساتھ رہا ہوں، قریبی اس کا ساتھی تھا، میں اس کا ورکر بھی تھا خاص پارٹی کا، اس نے لوگوں کے لیے علاقے کے لیے بہت خدمات کی، وہاں پر جو یہ بے روزگاری تھی ان کے لیے بھرتیاں کروائی، اسپیشل بھرتیاں کروائی، فوج میں بھرتیاں کروائی، تو اس نے بہت کچھ کیا علاقے کے لیے، علاقہ تلیل کے لیے بہت قربانیاں دی۔ سب سے پہلے جب فقیر محمد خان صاحب سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ لڑے 96 میں، تو وہ بنے MLA، NC میں اس نے جوائن کیا، پھر اب وہ BJP میں تھے اس وقت، تو اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے تلیل گریز کے لیے، ہم غریب سب کے لیے، کیونکہ غریب قوم کا ایک رہبر تھا وہ، 96 میں الیکشن میں اترا، اس نے اپنا جو سرکاری نوکری کر رہا تھا اس میں استعفیٰ دیا، صرف ہم جیسے غریبوں کے لیے، پہاڑ میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس نے استعفیٰ اس نوکری سے دے کر کہ قربانی دیا 96 سے لے کر آج تک۔ آج بہت افسوس ہے، پورا تلیل گریز پورا کشمیر کو اس کی افسوس ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اور ہم سب کو یہ لگتا ہے فقیر محمد خان جو ایک مرد تھا، ایک دل والا تھا، 4 الیکشن ہارا مگر اس نے اپنے آپ پر کبھی نقصان نہیں کیا، کہ ہم سب کو یہ یقین نہیں آتا وہ کیسا کرے گا آج خودکشی۔ اس کے لیے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں اس کو جانچ کرے کہ اس نے اگر خودکشی کیا بھی کیوں کیا، کس بات پر، کون سے دباؤ آیا اس کو، آج تک اتنے بھی مطلب ہار کر بھی اس نے اپنے آپ پر کوئی نقصان نہیں کیا۔ ہم لوگ کو وہ کیا بولتے باتیں بولتے رہتے تھا کہ ہم ہار گیا ہے کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہے، کہ آج اس نے کس لیے کیوں کیا خودکشی، اس پر جانچ ایک کمیٹی بیٹھانا چاہیے، سرکار کو اپیل ہے، کیونکہ وہ ہم جیسے غریبوں کا رہبر تھا، کہ ہم جیسے غریب جو اس وقت پڑھا رہے ہیں بچوں کو، ہم ادھر ادھر مطلب اچھا کام کرتے ہیں فقیر محمد خان کی بدولت، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں 2007 میں تو مجھے بولا اپنے بچوں کو۔
PDP صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بو فقیر محمد خان سندس از جان سپدنس پہ کنگن علاقہ مز گھت لوہی کنن ستعزیت یا دوران تمو غمزدہ خاندانس یہ صدمہ برداشت کرنے باپت دلاسہ دت فقیر محمد خان سند مرن واریاہ بوڑ نقصان قرار دیت محبوبہ مفتی کور ات موقع پہ فقیر محمد خان گریزی سز عوامی خدمات یاد کر تمن خراج عقیدت ادا. ناظرین اس ووت خبر نامہ کی شماران خبر نامہ تہ تام واتنس مز سی تعاون کران لذت مسالہ خبرن ہند سلسلہ روز جاری تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. مے دیو اجازت خدائے سوال.